मेरा बहुत बहुत नमस्कार। चलिए आज चालू करते हैं एक नया फाइलम जिसका नाम है एनेलिडा। ठीक है, आप लोग देख रहे हो मैं खुद दो दिन ऐसे करते करते 2 फाइलम 3 फाइलम 4 फाइलम में बांट रहा हूँ चैप्टर, ताकि कम फाइलम पढ़ो और एक लेक्चर में हो तो पूरा फाइलम कवर हो। ठीक है, चलिए सर अब आज क्या पढ़ोगे? फाइलम एनेलिडा क्या पढ़ा रहे हैं हम। ठीक है, और सबसे पहले देखो हम लोग कोई भी फाइलम अगर पढ़ रहे हैं सबसे पहले हम लोग उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखना है, फिर जनरल फीचर देखना है। जनरल फीचर्स याद हैं तो वो कर लेंगे। ठीक है सर, पहले क्या बता रहे हो? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मतलब क्या क्या कैरेक्टर्स हैं जो बाकियों से अलग हैं। टाइप कैरेक्टरिस्टिक्स देखो। ठीक है, सबसे पहला कि ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है। क्या सेगमेंटेशन होता है सर? मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है। दूसरा, इसमें लोकोमोशन प्रेजेंट होता है। पर कैसे? देखो एनसीईआरटी लिखिए, एक्वेटिक एनालिड लाइक नेरिस which possess lateral appendages called पैरापोडिया। ठीक है, क्या कहते हैं? कॉल्ड पैरापोडिया which help in swimming। स्विमिंग से मतलब क्या समझे सर? लोको मोशन का। किससे समझे? लोको मोशन का। ठीक है, ये क्या हो रहा है सर? लोको मोशन टाइप हो रहा है। चलो, ये क्या था बेटा? फाइलम एनेलिडा का कहता है कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहला क्या था सर? इट इज ऑफ मेटामेरिक सेगमेंटेशन। दूसरा, एक्वेटिक एनालिड्स लाइक नेरिस। क्या? नेरिस विच पॉजेस लेटरल अपेंडेज। कैसे? लेटरल अपेंडेजेस कॉल्ड पैरापोडिया। ये याद रखना, टेस्ट में क्वेश्चन पूछेगा पैरापोडिया से। ठीक है, कॉल्ड पैरापोडिया विच हेल्प इन स्विमिंग। किस में हेल्प करेगा सर? विच हेल्प इन स्विमिंग यानी कि विच हेल्प इन लोकोमोशन एक तरीके से। समझे? ये क्या था सर? फाइलम एनालिडा। ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखते हैं कुछ जनरल कैरेक्टर्स। ये सब याद रखना सर। एक्वेटिक एनालिड्स का एग्जांपल क्या बताया? नेरिस। ठीक है, नोट कर लिया 1 2 3। अब क्या देखते हैं सर? इनका जनरल फीचर, जैसे कि हैबिटेट देखो, सिमेट्री, यही सब। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या देख रहे हैं? जनरल फीचर्स में बेटा मान लो देखते हैं हम लोग हैबिटेट या हैबिट। कैसे होते हैं देखो, एनसीईआरटी की तो सटीक लाइन लिखेंगे, सटीक लाइन एनसीईआरटी की पढ़ो। दे फाउंड इन, क्या लिखा है? दे में बी एक्वेटिक, मरीन और फ्रेश वाटर। क्या सर? जो ये सब क्या होते हैं? एक्वेटिक हो सकते हैं, मरीन हो सकते हैं, फ्रेश वाटर। देखो मे बी इन द एनसीईआरटी लाइन लिख रहे हैं, देख लो, मे बी एक्वेटिक। ठीक है, एक्वेटिक होते हैं कैसे? फ्रेश वाटर में भी एंड मरीन वाटर में भी वाटर। और पैरासाइट भी होता है। देखो जैसे लीच क्या होता है? पैरासाइट पढ़ो, एनसीईआरटी लिखा है। और टेरेस्ट्रियल। ठीक है, टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग एंड समटाइम्स पैरासाइट। ठीक है, टेरेस्ट्रियल और मोस्टली फ्री लिविंग। ठीक है, टेरेस्ट्रियल होते हैं एंड फ्री लिविंग। ठीक है, फ्री लिविंग होता है एंड मे बी पैरासिटिक होता है। यानी कि पैरासाइट मतलब होता है बेटा जैसे कि लीच, एग्जाम्पल होता है इसका लीच होता है। ठीक है सर, ये क्या पढ़ा है आप? हैबिटेट एंड हैबिट पढ़ा है। ठीक है, अब आगे क्या लिखिए? अब इनका देखो तुम्हें वो पूरी सिमेट्री वाले क्या है? जैसे पहले सिमेट्री, सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे सर? कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सर कैसा होता था? ऑर्गन सिस्टम लेवल। देखो लिखा हुआ है, लिखा है, बुक लिखा भाई, हम नहीं बोल रहे हैं ये सब। तुमको पीछे जो पहला लेक्चर है वो इसी पे इतना
तो पहला लेक्चर देखे थे 1 घंटे का था, वो क्यों बड़ा लेक्चर था, सब याद करवाना था तुम लोगों को। ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, ठीक है। सिमेट्री सर कैसी होती है, बाइलेटरल, कैसी होती है, बाइलेटरल, बाइलेटरल सिमेट्री। और कोई सिलोम देख लो, क्या सिलोमेट कैसा होता है, मतलब टाइप वो सिलोम क्या हो रहा था, यू सिलोमेट, कैसा यू सिलोमेट। इसकी ट्रिक पता है ना, हाँ सर ट्रिक तो पता है, चलो ठीक है। जिनको नहीं पता वो जो पिछला लेक्चर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल गया होगा, प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, मिल जाएगा, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सिलोमेट, ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट मान लो उस पर लिख लो, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। बाकी नोटोकॉर्ड तो एब्सेंट होता है, और सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है, समझे। समझ अच्छा। अब देखो उसके बाद तुम्हारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लोकोमोटरी ऑर्गन। लोकोमोटरी ऑर्गन मैंने बता चुका, अगर तुम लोगों को पता है तो मैंने लोकोमोटरी ऑर्गन बता चुका हूँ, है ना। क्योंकि अभी जो पता है थे पैरापोडिया, तो भाई उसमें वो लोकोमोशन ही तो कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो बेटा वो क्या हो गया सर, लोकोमोशन ही तो हो गया, ठीक है। क्या हो गया, लोकोमोटरी ऑर्गन। तो क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है किसमें, पैरापोडिया नहीं पड़े हुई, पैरापोडिया लोकोमोशन में तो हेल्प कर रहा है भाई, स्विमिंग में मूव नहीं कर रहा है, तो वही लोकोमोशन ही तो हो गया, और क्या कहते हैं, समझे। और जब भी तुम एनालिडा को देखोगे ना, तो इसकी जो वॉल्स होती है ऐसी होती है, द लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल होता है एंड सर्कुलर मसल, मतलब जिसकी जो मसल होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है एंड सर्कुलर मसल होती है। तो कभी कभी ये जो मसल्स होती हैं ये भी हेल्प करती हैं, हेल्प इन सर्कुलर मोशन, ठीक है, अरे हेल्प इन लोकोमोशन, सॉरी, अभी लोग सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे ना बैठ कर, तो इसीलिए चलो ठीक है। लोकोमोटिव क्या है, पैरापोडिया है, ठीक है। जैसे कि लोकोमोशन में हेल्प करता है, जैसे लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल किस में होती है, एनालिडा में होती है, मसल होती है, हेल्प किस में करती है बेटा, सर लोकोमोशन में ये हेल्प करती है, ठीक है। फिर इनका डाइजेशन कैसा होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है, कैसा होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है, मतलब बाहर की तरफ डाइजेशन होगा, ठीक है, अंदर की तरफ से नहीं। और इनके जो एक्सक्रीशन में काम करता है, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है, वो कौन करता है, नेफ्रीडिया, कौन करता है बेटा, सर नेफ्रीडिया करता है, ठीक है। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन में कौन हेल्प करेगा, नेफ्रीडिया, ठीक है, कौन करेगा, नेफ्रीडिया। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन कौन हेल्प कर रहा है बेटा, सर नेफ्रीडिया, कौन करेगा बेटा, सर नेफ्रीडिया करेगा। और इनके में जो सर्कुलेशन होता है वो कैसा होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लिखे नहीं क्या हम, लिख लो। जो बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो सर कैसा होता है, प्रेजेंट होता है और क्लोज्ड होता है, ठीक है, नहीं लिखे हम शायद, हाँ। सर्कुलेटरी सिस्टम से कैसा होता है, सर प्रेजेंट होता है, पर किस फॉर्म में होता है, क्लोज्ड में होता है। अरे याद नहीं है, AC पढ़ाए थे, ACC, मतलब एनालिडा, कॉर्डेटा, क्लोज्ड, ठीक है। एनालिडा में प्रेजेंट होगा क्लोज सिस्टम और OC में, ठीक है। और एक पढ़ाए थे ओम कर, ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एर्थ्रोपोडा मोलस्का में, ये याद रखना, ठीक है। ओम करके ACCC नहीं पढ़ाए थे, एनालिडा, कॉर्डेटा, चलो। सब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, प्रेजेंट होता है, और ये क्या होता है, क्लोज होता है। और जो बच्चे मेरा वो चैप्टर देख कर आएंगे, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो इसमें कौन है, हेल्प ही करता है न्यूरल, ठीक है, क्या है,
जैसे न्यूरल में कौन हेल्प करता है, फिर नेफ्रीडिया समझ गए। न्यूरल में कौन हेल्प करता है, जो पेयर ऑफ गैंग्लिया होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं बाय पेयर्ड ऑफ गैंग्लिया जो होते हैं बेटा, ठीक है। जो गैंग्लिया नहीं होता, गैंग्लिया से पढ़ा हुआ है, पेयर्ड ऑफ गैंग्लिया कनेक्टेड टू द लेटरल नर्व्स बाय अ नर्व कॉर्ड, लेटरल नर्व्स, ठीक है। कनेक्ट किससे होता है बेटा, ड्यू टू द लेटरल नर्व होता है टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ठीक है। पेयर्ड ऑफ गैंग्लिया विच इज कनेक्टेड टू द पेयर्ड ऑफ गैंग्लिया कनेक्टेड टू द लेटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ठीक है। सर ये किसका बतायो, न्यूरल का, किसका, न्यूरल का, ये हो गया। इसकी अब कुछ सेक्सुअलिटी देख लो, क्या देखना सर, सेक्सुअलिटी देख लो। इसमें जो नेरिस होता है, ठीक है, वो होता है मोनोशियस, अरे सॉरी डायोशियस, क्या होता है, डायोशियस। और जो इसके पास नेरिस हो गया डायोशियस, और लीच एंड अर्थवॉर्म वो होते हैं मोनोशियस, ठीक है। क्या होता है, मोनोशियस होता है, समझ गए, समझ गए। अभी रिप्रोडक्शन कैसा होता है इसका, सेक्सुअल होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्सुअल होता है, ठीक है। और उसके बाद जो इसका डेवलपमेंट होता है वो होता है डायरेक्ट, ठीक है। देख लो डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, लिख लेना। चलो डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है सर, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअलिटी में सर नेरिस जो होता है वो डायोशियस होता है, और लीचस और अर्थवर्म मोनोशियस होता है। सेक्सुअलिटी में सर हम जानते हैं जिसमें मेल फीमेल दोनों हो, जिसमें मेल फीमेल दोनों हो उसे कहते हैं डायोशियस, और जो सिंगल मेल हो या फिर सिंगल फीमेल उसे कहते हैं मोनोशियस। फिर देखिए जो नेरिस है उसके पास डायोशियस, उसका मेल भी होता है फीमेल, तो उसे कहते हैं डायोशियस। लीचेस और अर्थवर्म, ये अर्थ से धरती माता में समझना, अर्थवर्म है, ठीक है। ये क्या होता है सर, मोनोशियस होता है। और सर न्यूरल क्या हुआ है, जो पेयर्ड ऑफ गैंग्लिया कनेक्टेड टू द लेटरल नर्व्स, कनेक्टेड टू द लेटरल नर्व्स, ठीक है, कनेक्टेड टू द लेटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। देखें आप कुछ एनसीईआरटी में देखा जाए एक बार, नेफ्रीडिया बता दिया, ऑस्मो रेगुलेशन में करेगा, पेयर्ड ऑफ गैंग्लिया टू डबल नेरिस इज एन एक्वेटिक फॉर्म बता दिया, डायोशियस होता है, अर्थवर्म लीचेस मोनोशियस सब बता दी। चलो पूरा कवर हो गया एनसीईआरटी यार, वाह सार्थक, ठीक है। चलो चलें आगे, एग्जाम्पल देख लो, क्या देख लेते हैं सर, एग्जाम्पल। एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, मैंने लगभग पूरी एनसीईआरटी कवर कर दी है, ठीक है। क्या देखते हैं, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ने वही है जो पढ़े हो आप लोग, नेरिस पढ़े हो, एक तो क्या पढ़े सर, एक नेरिस पढ़े हो, हाँ सर, एक क्या पढ़े, नेरिस, ठीक है। एक पढ़ते हैं अर्थवर्म वाला, देख लो, नेरिस, फेरेटिमा और हाइड्रोडिना, सब पढ़ चुके सब। ये सब तो इतने खतरनाक नेम है, स्पेलिंग देख लो। हाइड्यू, क्या लिखा है, हाइड्यूडिनेरिया। प्रोनाउंसिएशन बेटा अच्छे से आएगा ना तो कर लोगे, स्पेलिंग बन जाएगी फिर, हाइड्यूडिनेरिया। देखो ये हुआ, हाइड्रोडिने क्या हुआ, ब्लड सकिंग लीच। तुम लोग इसे टीचर का खून चूसते हो, वही हो तुम लोग, ब्लड सकिंग लीच। फेरेटिमा क्या हुआ, अर्थवर्म, ठीक है। फेरेटिमा क्या हुआ सर, फेरेटिमा क्या हुआ, अर्थवर्म, ठीक है। बस नेरिस का कोई वैसे नहीं दिया है, एनसीईआरटी से नेरिस लिख के छोड़ दिए, वैसे जानो तो बता दे रहे हैं एक्स्ट्रा में। नेरिस एक्वेटिक होता है, ठीक है, एंड सैंडवर्म होता है। ये एनसीईआरटी नहीं कही है, नो इन एनसीईआरटी, नॉट इन एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से बाहर है सैंडवर्म। बस इसका बताइए, इसका बताइए, इसके वजह से नेरिस लिख के छोड़ दिया, ठीक है। चलो ये पढ़ लिया फाइलम एनेलिडा, ठीक है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट
फाइलम एर्थ्रोपोडा, क्या पढ़ते हैं, एर्थ्रोपोडा। कितना टाइम लगा पूरा ज़रा देखने में, मिनट रुको, 2 मिनट देख लीजिए, थोड़ा टाइम लग गया, 15 मिनट लग गया लमसम, तो थोड़ा बातचीत भी तो हुई है। चलो ओहो लमसम 10 मिनट लगता है पर फाइलम, अगर पढ़ा हो तो 10 मिनट लगेगा। फाइलम एर्थ्रोपोडा, ठीक है। अब अगर एर्थ्रोपोडा देखो तो क्या है, देखो फाइलम एर्थ्रोपोडा, ठीक है। फाइलम एर्थ्रोपोडा है, देखो ये है, इसमें तुम एर्थ्रो को काट दो और पोडा को अलग कर दो। एर्थ्रो मतलब क्या आएगा, बोन्स, क्या आएगा मतलब जो तुम्हारे पास वो होंगी जॉइंटेड। एर्थ्रो मतलब क्या होता है, कहते नहीं है आर्थो हुआ, ऑर्थो है आपको, वही क्या कहते हैं जॉइंट। एर्थ्रो होता है मतलब जॉइंटेड, जॉइंट, ठीक है। और पोडा मतलब होता है लेग्स या फिर अपेंडेजेस, ठीक है। तोड़ के पढ़ा रहे हैं इसको, तो इसीलिए इसे कहते हैं जॉइंटेड अपेंडेजेस, ठीक है। ये क्या हो गया, एर्थ्रोपोडा मतलब जॉइंटेड अपेंडेजेस, ठीक है। उसके बाद जो फाइलम एर्थ्रोपोडा होता है बेटा, वो लार्जेस्ट फाइलम होता है, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, ठीक है। लार्जेस्ट फाइलम होता है और इट कवर्स ऑलमोस्ट, एंड ये याद रखना एकदम इम्पोर्टेंट है, इट कवर्स ऑलमोस्ट 2/3 एनिमल स्पीशीज ऑन अर्थ, 2/3 एनिमल स्पीशीज, 2/3 एनिमल स्पीशीज ऑन अर्थ, ठीक है सर। ये लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का, और इट कवर्स ऑलमोस्ट 2/3 एनिमल स्पीशीज ऑन अर्थ, ठीक है, समझे। 2/3 स्पीशीज, थर्ड एनिमल स्पीशीज ऑन अर्थ, ठीक है। ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे। अब आओ इनका वो देखते हैं जनरल फीचर्स, जल्दी से नोट कर लिए, हाँ सर हमने नोट कर लिया। अब देखते हैं जनरल फीचर। सबसे पहली बात, ये कहाँ पाए जाते हैं भाई, हर जगह, लैंड वाटर एयर सब जगह, मतलब जहाँ जहाँ पे तुम गए नहीं वहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। देखो फाउंड कहाँ कहाँ मिलते हैं, फाउंड इन मतलब जहाँ जहाँ पाए जाते हैं, हैबिटेट मतलब सॉरी, फाउंड इन एयर वाटर लैंड ऑन टॉप माउंटेन ऑफ स्नो, एयर में मिल रहा है, वाटर में जा रहा है, लैंड में है, टॉप माउंटेन ऑफ स्नो पे है, मतलब जहाँ स्नो नहीं है, बर्फ़, बर्फ़, आज बर्फ़, तुम लोग बर्फ़ तो कभी देखी नहीं, वो गरीब वो सब के सब, अंबानी छोड़ो ना मेरे जैसे। चलो बोलो, अगर हमारी बात ना करो, जितना है ना खरीद के रख देंगे वो, अरे बेटा माफ़ करो। फ्री लिविंग, क्या ये सब होते कैसे हैं, फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है। फ्री लिविंग होते हैं एंड पैरासाइट होते हैं। अच्छा, जब हम लोगों ने जितने भी देखे सब लमसम पैरासाइट आ ही रहा है, तो एक बात तो जाना सर कैसे होता है, पैरासाइट होता है। और कुछ बातें और जान लें, सिमिट्री देखो, बताओ जल्दी बोलो, सिमिट्री कैसी होती है, बाइलेटरल, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है सर, ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। उसके बाद सिलोम कैसा होता है, बोलो सर, यूसिलोमेट होते हैं। उसके बाद जल्दी बोलो, ओ बच्चा, सर सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है पर ओपन होता है,
क्या होता है, ओपन होता है, ठीक है। और क्या जाना था, सीलोम पढ़ लिया, ऑर्गन पढ़ ली, सिमेट्री पढ़ लिया, वही लिख लो फिर। नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है। हाँ, एक और चीज़, बॉडी वॉल कैसी होती है, बॉडी वॉल ट्रिप्लोब्लास्टिक कैसी होती है, फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, ठीक है। समझे, लिख लिए? हाँ सर, लिख लिए। चलो, कुछ और भूले होंगे तो देखते हैं अभी, पर सब बता दिया। डाइजेशन तो वो सब अलग कवर करा जाएगा ना। चलो, अब इनकी मॉर्फोलॉजी देखी जाए, मतलब कैसे होता है। कुछ पॉइंट्स और लिख लो कि इनकी जो बॉडी होती है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। किस में होती है, बॉडी इज सेगमेंटेड एंड डिवाइडेड इनटू, बॉडी इज डिवाइडेड, बॉडी इज सेगमेंटेड। पहले लिखो बॉडी कैसी होती है, सेगमेंटेड। फिर से लिखते हैं, सॉरी बच्चों। बॉडी इज सेगमेंटेड, सेगमेंटेड होती है एंड डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन एंड जॉइंटेड अपेंडेजेस, ठीक है। जॉइंटेड अपेंडेजेस, बॉडी क्या होती है, सेगमेंटेड होती है, डिवाइड होती है। फिर उसके बाद इनका स्केलेटन कैसा होता है, मतलब स्केलेटन जो हड्डी, क्या हड्डी, जैसे हड्डी कैसी होती है, तो स्केल बॉडी ऑफ स्केलेटन is made of chitinous chitinous exoskeleton, ठीक है। काइटिनस एक्सोस्केलेटन, ये होती है स्केलेटन, कैसी बनी रहती है, ठीक है। एक्सक्रीशन कैसा होता है, इनका जो एक्सक्रीशन होता है वो होता है थ्रू मेलाफिजियन ट्यूब्यूल से, मेलाफिजियन ट्यूब्यूल से, नहीं तो या फिर ग्रीन ग्लैंड से या फिर कॉक्सल ग्लैंड से, ठीक है। वैसे एनसीईआरटी से भी ये दोनों की बात करती है लम से, और ये आगे बात करो, ग्रीन ग्लैंड पढ़ोगे अभी आगे, ठीक है। ये क्या पढ़ लिए सर, एक्सक्रीशन। फिर उसके बाद इनका डाइजेशन, क्या डाइजेशन, कंप्लीटली वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है। कैसा होता है, कंप्लीटली वेल डेवलप्ड होता है। कंप्लीटली कैसा होता है सर डाइजेशन, कंप्लीटली वेल डेवलप्ड, जल्दी नोट करो, नोट कर लिए। कंप्लीटली वेल डेवलप्ड होता है विथ मस्कुलर फेरनेक्स, मस्कुलर फेरनेक्स के थ्रेड, ठीक है। और उसके बाद इनका डाइजेशन होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होता है। नहीं क्या था सर, डाइजेशन, क्या था, डाइजेशन। फिर उसके बाद रेस्पिरेशन देखते हैं, क्या देखते हैं, रेस्पिरेशन। एक मिनट, उसके पहले देख लो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, पहले रेस्पिरेशन देखते हैं, ठीक है। नहीं, रेस्पिरेशन देख लो।
इनका जो रेस्पिरेशन होता है बेटा कैसा होता है, रेस्पिरेशन जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है इनके पास, गिल्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है गिल्स, बुक लंग्स, बुक लंग्स क्या होता है सर, गिल्स होता है और बुक लंग्स होता है, ठीक है। और क्या होता है जल्दी बोलो, मैं गिल्स, बुक लंग्स, बुक गिल्स, लंग्स एंड ट्रैकियल सिस्टम, ठीक है, यही सब होता है, समझे? हाँ सर समझ गया। फिर इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, क्या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, क्या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है। जो इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है उसमें जो लेके आती है यूरिक एसिड, क्या आया बेटा, यूरिक एसिड, ठीक है। इसमें जो करता है वो करता है बेटा टेरेस्ट्रियल एर्थ्रोपोड्स, टेरेस्ट्रियल एर्थ्रोपोड्स, ये कौन करते हैं बेटा, यूरिक एसिड, कौन करता है बेटा, यूरिक एसिड, ठीक है। और फिर उसके बाद जो अमोनिया होता है, क्या अमोनिया, वो होता है यूरिक एसिड हो गया टेरेस्ट्रियल, अमोनिया हो गया, अमोनिया करता है वो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, अरे सॉरी एक्वेटिक एर्थ्रोपोड, एक्वेटिक एर्थ्रोपोड्स, ठीक है, यूरिक एसिड, अमोनिया। उसके बाद इनका जो और कुछ दिया है, दे आर मोस्टली डैशेस, फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल, दे मस्ट बी ओवीपेरस, हाँ तो ये सब पॉइंट्स लिख लिया जाए, ठीक है। सेक्सुअलिटी कैसी होती है इनकी, क्या सेक्सुअलिटी, ये होती है सर डायोशियस, ठीक है, लिख लो। सेक्सुअलिटी से कैसी होती है, डायोशियस होती है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, क्या फर्टिलाइजेशन, वो होता था इंटरनल, इंटरनल, ठीक है। और डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इनके पास डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी, डेवलपमेंट बेटा डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है, ठीक है। और ये सब मेनली ओवीपेरस होते हैं। रिप्रोडक्शन नहीं लिखा ना, रिप्रोडक्शन लिख लो, जो वही लिख लो चलो, और रिप्रोडक्शन में डाल दे रहे, रिप्रोडक्शन ओवीपेरस, ठीक है। कैसा होता है, ओवीपेरस, इनका क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। बस यही सारे पॉइंट्स थे। अब कुछ और एग्जांपल देख लिया जाए, क्या देख लिया जाए, एग्जांपल, ये सब नोट कर लेना, चलो एग्जांपल देखते हो। एग्जाम्पल इसके कई प्रकार में बटे हैं, क्या हुआ है सर, एग्जाम्पल इनका एग्जाम्पल को बेटा कई भागों में बांटा गया, जैसे कि सबसे पहले बोला गया है जो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट इंसेक्ट होते हैं, कौन होता है, इकोनॉमिकली, ठीक है। इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट इंसेक्ट, ठीक है। सबसे पहले बेटा आता है एपिस, इसमें क्या आएगा, एपिस, एपिस को कहते हैं हनी बी, ठीक है। क्या कहते हैं सर, एपिस को बेटा कहते हैं हनी बी, ठीक है। फिर उसके बाद एक आता है बॉम्बिक्स, क्या कहते हैं, बॉम्बिक्स, ठीक है। क्या होता है सर, एपिक्स होता है हनी बी, और फिर बॉम्बिक्स, बॉम्बिक्स होता है सिल्क वॉर्म, क्या होता है, सिल्क वॉर्म, बॉम्बिक्स सिल्क वॉर्म। फिर लेसीफर, क्या बॉम्बिक्स होता है बेटा सिल्क वॉर्म,
और बेटा लेसिफर होता है लैक इंसेक्ट। बस यही है इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट। क्या होता है ये सब होते हैं बेटा इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद और देखते हैं वेक्टर्स में। क्या वेक्टर्स में देखते हैं, मतलब ये पहला वाला था, ये ऐसे ही याद करना। एक होता है वेक्टर्स, ये फिजिक्स वाला वेक्टर नहीं है कि बैठ के फिजिक्स में वेक्टर निकाल लो, ये वो वाले वेक्टर्स नहीं होते। ठीक है, जैसे वेक्टर्स मतलब जैसे जो मॉस्किटोस नहीं होते उनको कहता है वेक्टर, जैसे खून वून में से वेक्टर्स के जो ट्रांसफरिंग करते हैं उसे कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एनोफिलस। क्या एनोफिलस, एनोफिलस, फिलेक्स, क्यूडस। देखिए स्पेलिंग थोड़ा बेटा दिक्कत ना करे। क्या है क्यूलेक्स है, क्यूलेक्स, CULD नहीं, क्यूलेक्स, क्यूलेक्स, क्यूलेक्स। फिर उसका होता है एडियस, एडियस होता है मॉस्किटो। ठीक है, एनोफिलस, क्यूलेक्स और एडियस। एडियस होता है मॉस्किटो, क्या होता है मॉस्किटो। फिर क्यूलेक्स, मार्कर मेरा शहीद हो गया, चलो एनोफिलस। ठीक है, ये सब किस में आ गया, वेक्टर में आ गया। फिर उसके दो और बच्चा, कहते हैं ग्रिगेरियस पेस्ट। क्या कहते हैं, ग्रिगेरियस पेस्ट। ग्रिगेरियस पेस्ट ये होता है उसमें, क्या कहते हैं, जो ग्रिगेरियस पेस्ट होता है बेटा वो होता है लोकोस्टा, लोकस्टा, लोकोस्टा। इसका दूसरा नाम लोकस्ट। ठीक है, ये हो गया ग्रिगेरियस पेस्ट। एक होता है लिविंग फॉसिल, जिसे कहते हैं लिविंग फॉसिल। ठीक है, लाइम्यूलस किंग क्रैब होता है, लिविंग फॉसिल किंग होता है, लिविंग फॉसिल। ये क्या होता है, किंग क्रैब क्या नाम था भूल के, देखो हम भूल गए भाई, तब तुम लोग तो रिवीजन करते रहना। लाइम्यूलस, लाइम्यूलस, किंग क्रैब, किंग क्रैब। अब देखो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट अलग है। ठीक है, वेक्टर्स देखो अलग फॉर्म में आते हैं, एनोफिलस, क्यूलेस, एडियस मॉस्किटो का नाम है। ठीक है, फिर एक अलग होता है लेसिफायर, जिसको कहते हैं लैक इंसेक्ट। ठीक है, फिर ग्रिगेरियस पेस्ट अलग है जिसे कह रहे हैं लोकस्टा या फिर लोकस्ट। फिर उसके बाद लिविंग फॉसिल, एक मिनट सॉरी, ये इकोनॉमिकली में एपिक्स भी आ गया, बॉम्बिक्स भी आ गया और लेसिफायर भी आ गया। ठीक है, और ग्रिगेरियस पेस्ट में आता है सिर्फ लोकस्टा या फिर लोकस्ट, तो दोनों नाम वही होते हैं। ठीक है, फिर लिविंग फॉसिल में आ गया लाइमुलस यानी किंग क्रैब, लाइमुलस यानी किंग क्रैब। वेक्टर में आ गया एनोफिलस, क्यूलस और एडियस, जिसे कहते हैं मॉस्किटो में। ये था बेटा फाइलम एर्थ्रोपोडा। अब नेक्स्ट आज के क्लास का लास्ट फाइलम देखते हैं, जिसका नाम होता है फाइलम मोलस्का। ठीक है, देखें नोट कर लिए, कैमरा एक बार मैं देख लूँ फिर मिटाता हूँ। 1 2 3, एर्थ्रोपोडा हो गया, फाइलम मोलस्का। फाइलम एर्थ्रोपोडा, फिर उसके बाद देख लो फाइलम मोलस्का। ठीक है, ये जो होता है सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है। पहला कौन होता है एर्थ्रोपोडा, सेकंड कौन सा होता है, तो सेकंड आता है मोलस्का। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है सर, फाइलम मोलस्का। फिर इनम NCERT लेके चलते हैं, कुछ बाहर का नहीं। हैबिटेट और हैबिट, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। ठीक है, अच्छा एर्थ्रोपोडा कैसा था,
जो बेटा जो तुम लोग जो एर्थ्रोपोडा पढ़े थे वो क्या था जल्दी बताओ। एर्थ्रोपोडा में जो हैबिटेट था वो क्या था, वो हर जगह मिला था, लैंड में, वाटर में, सॉइल में, स्नो में, सब जगह। पर जो तुम्हारे पास ये कहाँ पे जाएगा, सिर्फ एक्वेटिक में और टेरेस्ट्रियल में, ठीक है। और टेरेस्ट्रियल जब भी बात होगा तो समझ जाना मरीन भी है और फ्रेश वाटर भी है, ठीक है। जब भी टेरेस्ट्रियल समझ जाना मरीन भी है एंड फ्रेश वाटर है, ठीक है। ये हो गया टेरेस्ट मोलस्का का। टेरेस्ट्रियल भी में एक्वेटिक भी होता है, वो भी होता है, ठीक है। अब बाकी इसमें तुम लोग वही लिखो कि कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था सर, ऑर्गेन सिस्टम। उसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्या सर, ट्रिप्लोब्लास्टिक। उसके बाद जल्दी जल्दी ट्रिप्लोब्लास्टिक, फिर सिलोमेट क्या पता सर, यू सिलोम था। बॉडी लेवल कैसा था, यू सिलोमेट, ठीक है, लिख लेना स्पेलिंग समझकर। और जो वो था क्या कहते हैं, बॉडी और ट्रिप्लोब्लास्टिक लिख लिया, चल लिख लिया ट्रिप्लोब्लास्टिक। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा था, याद है मैंने ओम पढ़ाया, ओम 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 आ रहा है एम, यानी ओपन का मोलस्का, मतलब सर सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा और पर ओपन होता है। कैसा होगा सर, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, ठीक है। ये सब क्लियर है। और भी कुछ उसके देख लो, कैसी इसकी सेक्सुअलिटी होती है, डायोशियस सेक्सुअलिटी कैसी है बेटा, डायोशियस सेक्सुअलिटी होती है, ठीक है। और जो इनका फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होता है, डेवलपमेंट सॉरी, इनका जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है, इनडायरेक्ट, ठीक है। और जो इनके पास फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब जो रिप्रोडक्शन होगा कैसा होगा, ओवीपेरस, ठीक है। रिप्रोडक्शन कैसा होता है, ओवीपेरस। एक मिनट, फर्टिलाइजेशन हो गया, रिप्रोडक्शन तो अलग होता है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, समझे। यही 3 पॉइंट्स थे इसके और एक्स्ट्रा में जो एनसीईआरटी का ही है। चलो अब इसकी कुछ बची कुची कहानी और देख लें, एग्जाम्पल देखते हैं और थोड़ा सा और बचा है। तो जो एनसीईआरटी का वो क्या कहा है सर, बॉडी इज कवर्ड बाई ए कैल्सरस सेल, मतलब स्केलेटन बोल दिया, क्या बोल दिया, स्केलेटन बोल दिया। स्केलेटन कैसा होता है इसका, चलो ये अलग से लिखते हैं, इसमें ना जोड़ो, ठीक है। इरेज करें, हाँ सर इरेज करो। और ये जिन बच्चों को कन्फ्यूजन है ना, ट्रिप्लोब्लास्टिक सर किस में लिख रहे हो, डिप्लो किस में लिख रहे हो, पहला लेक्चर लिख कर आओ, सब अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद देखते हैं क्या कहते हैं उसको, हाँ स्केलेटन। तो बॉडी किससे कवर्ड होती है, कवर्ड बाय कैल्सियरस सेल। किससे होता है, बॉडी इज कवर्ड बाय कैल्सरस शेल से होता है, ठीक है। और इट इज़ अनसेगमेंटेड, कैसी होती है, अनसेगमेंटेड होती है। और डिवाइडेड होता है इनटू 3 पार्ट्स। हेड में, किस में सर, हेड में होता है, मस्कुलर फुट में होता है और विसरल हम्प में होता है, ठीक है। देखो अनसेगमेंटेड है 3 पार्ट में, पहला हेड, दूसरा विसरल हम्प, तीसरा फुट, ठीक है। वही मस्कुलर फुट, विंदम एनसीईआरटी को बोलो सर ये लाइन भी विंदम नहीं बताया तो बेटा थोड़ा बहुत तो चलता है उतना। विसरल हम्प, हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प, ठीक है। बॉडी इज कवर्ड बाय कैल्सियरस शेल। उसके बाद एक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी स्किन होती है, इसे कहते हैं मेंटल। अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी स्किन होती है कॉल्ड मेंटल, कॉल्ड मेंटल। सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी स्किन होती है, ठीक है। सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर, अरे यार क्या लिखे हैं, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर, सॉरी सॉरी, और सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, क्या हो रहा है यार, देखो अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर of skin which
forms mental covered over visceral hump। ठीक है, मतलब एक मान लो डायग्राम देखे मेरे पास है तो मैं डायग्राम बना पाता, नहीं बेटा डायग्राम तो अवेलेबल नहीं है। पर अगर समझो मान लो कि ऐसा कोई दिया है और ऐसा कुछ है, मान लो है, ठीक है, तो मान लो ये हो गया हेड, ठीक है, ये हो गया फुट और ये हो गया विसरल हम्प, ठीक है, ये हो गया विसरल हम्प, ये हो गया मस्कुलर फुट और ये हो गया विसरल हम्प। अब इस विसरल हम्प को जो ये कवर करता है स्किन से उसे कहते हैं मेंटल। क्या कहते हैं? मेंटल, MENTEL, मेंटल। ठीक है, देखिए ना, विच फॉर्म्स मेंटल, NCERT की लाइन है। ठीक है, ठीक है। अब हम्प और मेंटल के बीच में, ये हम्प और मेंटल के बीच में एक कैविटी पाई जाती है, उसे कहते हैं मेंटल कैविटी। अ कैविटी, लिख लो, अ कैविटी फॉर्म्स बिटवीन a cavity forms between hump and mental called mental cavity। ठीक है, एक कैविटी फॉर्म होती है बिटवीन दी हम्प एंड दी मेंटल, उसे कहते हैं मेंटल कैविटी। समझे? हाँ तो समझ गए। फिर उसके बाद दे हैव फेदर्स लाइक गिल्स प्रेजेंट। ठीक है, क्या होते हैं? फेदर्स होते हैं लाइक गिल्स। क्या कहते हैं बेटा? गिल्स। दे हैव अ फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट इन इट। ये जो गिल्स होता है यही दे हैव अ फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट इन इट विच हेल्प इन रेस्पिरेशन। भाई मैं फिर कोई एक पॉइंट गलत ना लिखवा दे तुम लोगों को ना, तो हेल्प इन रेस्पिरेशन में। ठीक है, उसके बाद बस ख़त्म ही हो गया। रेस्पिरेटरी होता है, एक्सक्रीटरी फंक्शन, सही बता दिए ये सब। ठीक है, बता दी ना, रेस्पिरेटरी होता है, एक्सक्रीटरी फंक्शन होता है, रेस्पिरेशन में भी काम करते हैं और एक्सक्रीशन में भी काम करते हैं। ठीक है, लिख लो ऐसे। अरे पता ही है यार, कोई भी जिंदा रहेगा तो सांस तो लेगा ही ना, तो भाई रेस्पिरेशन में भी काम करेगा, एक्सक्रीशन में भी काम करेगा। ठीक है, और द एंटीरियर हेड एंड सेंसरी टेंटिकल्स, जो इनके पास हेड होता है, एंटीरियर हेड होता है, इसके पास क्या होता है बेटा? सेंसरी टेंटिकल्स होता है। क्या होता है सर? सेंसीरियर हेड एंड सेंसरी टेंटिकल्स होता है। ठीक है, फिर उसके बाद और उनका जो माउथ होता है कंटेन्स अ फाइल रेस्पिंग ऑर्गन। ठीक है, द माउथ कंटेन्स अ फाइल रेस्पिंग, मतलब खींचता है, रेस्पिंग, रेस्प होता है। ठीक है, फाइल रेस्पिंग ऑर्गन, कॉल्ड फीडिंग। और ये किसका होगा? रेड्यूला, जो फाइल रेस्पिंग ऑर्गन है फॉर फीडिंग, इसे कहते हैं रेड्यूला, कॉल्ड रेड्यूला, फाइल रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग। खाने पीने के लिए एक फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है, रेस्पिंग ऑर्गन। ठीक है, जिसी को हम लोग कहते हैं रेड्यूला। जैसे कि डायग्राम बनाऊं तो देखूं बन पाएगा मुझसे?
मान लो कुछ ये ऐसा होता है, मैं ऐसे कर कर, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है बेटा, ठीक है बता रहे। एंटीरियर हेड होता है ना, जैसे सेंसरी टेंटिकल्स, मान लो यहाँ से कोई एक हेड निकला हुआ है, तो सब टेंटिकल्स कंटेन कर रहे हैं, सेंसरी टेंटिकल्स, ठीक है, क्या है, सेंसरी टेंटिकल्स। और यही जो होता है, ये क्या करता है, कोई भी ये फीडिंग में काम करेगा, इसी को कहते हैं रेड्यूला, रेड्यूला। बस यही था मोलस्क का, ठीक है। एग्जाम्पल देख लिया जाए, एपिस, हनी बी, बॉम्बिक, सिल्कवॉर्म, ये सब किसका था, और ये सब तो आर्थ्रोपोडा का था, ठीक है बेटा, समझे ओ बच्चों मेरे जाने मन। एग्जाम्पल भाई 3 फाइल हम पढ़ाने में हालांकि कितना, कम से कम आधी घंटे से ज़्यादा बन गया होगा, और 45 मिनट अच्छा बन गया, इतना लंबा, बड़े जल्दी बस ख़त्म करें, बस बेटा 2 मिनट। पीला क्या लिख लो, ठीक है, क्या सर, पीला, पीले मेरी जानी मन, पीला, ठीक है। फिर उसके बाद पिंकटाडा, क्या, पिंक टाडा, पीला होता है एप्पल स्नेल, क्या होता है, एप्पल स्नेल। और जो पिंकटाडा होता है वो होता है पियरल ओइस्टर, पियरल ओइस्टर। पिंकटाडा क्या होता है बेटा, पियरल ओइस्टर, ठीक है। फिर एक होता है सीपिया, सीपिया यानी कि कटल फिश, कटल फिश, ये क्या हो गया सर, सीपिया, ठीक है। फिर उसके बाद लोलाइगो, सीपिया, कटल फिश, पिंकटाडा, पियरल ओइस्टर, एप्पल, और पीला सॉरी यानी कि एप्पल स्नेल, लोलाइगो यानी कि स्क्विड, क्या होता है, स्क्विड। बोलो सर कैसे याद करेंगे सर, अरे बेटा हम खुद ही याद कर रहे हैं लोलाइगो यानी स्क्विड। कोई टीचरों का देखो, कोई अगर वो बताया होगा शॉर्ट ट्रिक इसका तो प्लीज़ कमेंट में हमको भी दे के जाना। ऑक्टोपस होता है डेविल फिश, मुझे उसका वो वैसे याद है, अगर तुम हमको वो दे दोगे कि सर कॉमन नेम लिखो तो वो तो हम लिख देंगे, इसलिए मैं पढ़ पढ़ के ना याद हो गया। ऑक्टोपस क्या हो गया बेटा, डेविल फिश, ठीक है। फिर देखो एप्लाइसिया, एपाइल्सिया यानी कि सी हेयर, सी हेयर, ये क्या हो गया, एपाइल्सिया, ठीक है। फिर उसके बाद 2 और है, डेनाट्यूलम और कैटाप्यूलरा, डेनाट्यूलम, बेटा हमें खुद नहीं पता, बता देना, हम तो खुद ही तुम लोगों से विनती कर रहे हैं, बता देना, कोई ट्रिक होगी, कोई टीचर ट्रिक बताया है इसकी तो बता देना, मुझे खुद नहीं पता टस्क शेल, कोई भी रिस्पेक्टेड सर्स ने बनाई होगी, स्पेलिंग देखो गलत लिख रहे हैं, देख के सारी स्पेलिंग गलत है। टस्क शेल क्या होगा बेटा, डेनाट्यूलम। फिर कैटाप्यूलरा, कैटा, बोलोगे क्या सर, क्या टीचर हो, आपको बताना चाहिए, हम आपको बताएंगे, अरे बेटा बता दो, भला कर दो। काइटन, अरे देख है कोई देख रहा है कोई बंदा वीडियो देख ले मेरा, चलो देखो समझे, आया, बता देना ट्रिक। चलो पीला एप्पल स्नेल, ठीक है, याद करते हैं, पिंकटाडा, पीरल ओस्टर, सीपिया कटर फिश, लोलाइगो स्क्विड, ऑक्टोपस डेविल फिश, एप्लाइसिया सी हेयर, ठीक है, डेनाट्यूलम, टस्क शेल, कैटरपिलर, काइटन। 5 बार लिख लो याद हो जाएगा, 5 बार लिख लो हो जाएगा, सजा हमें याद है, वो सब रिविजन में टाइम लगेगा ना, तो इसीलिए तो बता देते। देखो सुनो, पीला एप्पल स्नेल, पिंकटाडा पीरल ओस्टर, और लोलाइगो स्क्विड, देखो देखो, डेनाट्यूलम टस्क शेल, और डेनाट्यूलम टस्क शेल, कैटाप्लूरा काइटन, वे ऑप्शन में टिक कर देंगे, प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है। फिर देखे नहीं है, ऑक्टोपस डेविल फिश, एप्लाइसिया सी हेयर, और कुछ बचा, सब बता दी, सीपिया कटल फिश, बेटा देखो सब बता दिया। अरे बेटा याद हो गया यार, कुछ था ही नहीं, इतना नंदी सा था, हम पढ़ा दे, तुम लोग तो 5 बार लिखो, याद ना हो तो बता देना, 5 बार लिख लो, हमको याद हो तुम लोग क्या। पीला बताओ सर, पीला हो गया, पिंकटाडा हो गया, सब पीला होता है, एप्पल स्नेल, पिंकटाडा होता है पीरल ओइस्टर, फिर एप्लाइसिया सर हो गया सी हेयर, डेनाट्यूलम हो गया टस्क शेल, कैटाप्लूरा हो गया काइटन शेल, और लोलाइगो सर स्क्विड हो गया, सीपिया कटल फिश हो गई, और सी हेयर क्या था, एप्लाइसिया सी हेयर, एपाइल्सिया नहीं सी हेयर, सब हो गया देखो ये, एपाइल्सिया सी हेयर। चलो ठीक है, अब मिलते हैं नए लेक्चर में, ज़्यादा नहीं बता, 2 फाइलम और बचा है, एक काइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, 2 बचा है बस, फिर कॉर्डेटा तो पूरा एक चैप्टर, मतलब वो है टॉपिक पूरा।
ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई वढ़ाई अच्छे से करते रहिए तब तक, और बस पढ़ाई करिए, रिविजन करिए, 5 बार देख लीजिए। जय हिंद, जय भारत। साजन मेरे घर